See, when I met him yesterday, जब मैं कल इससे मिला हूँ, he only had 450 rupees. और उससे पहले he said he, his wife and child, उन्होंने कागज खाया है पानी में डबो के. So you all can imagine what this fellow's uh, uh, current status is and how he's fighting even for a very basic खाने का टुकड़ा. So all of you kindly see what all you can do and contribute. वकील मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग कंट्रीब्यूट कहीं नहीं होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो देन आई विल पे द लॉयर ऑल्सो. एंड ही वांट्स टू फाइल अ केस इन SC एंड ऑल, so that also we'll have to see. And what I have gathered is he's a genuine guy. He is not somebody, ठीक है, he may be fighting for his own cause like most of people in this group are. Fighting for their own personal cause, but his cause is not a personal fight. His cause is a fight against a system. So he's fighting against a failed, corrupt system which he has been a victim of, जिसका ये victim बना हुआ है. So see, whoever can contribute, you may contribute. मैं कल वकील का जो हो जाएगा, अगर वकील होता है मैं उसका अकाउंट नंबर डिटेल दे दूंगा, उसके उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, या इसको इसके उसमें इससे पूछ लूँगा इसका अकाउंट है, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा. तो जो जैसा ठीक लगे वैसा कर दीजिएगा. मजाक बना दिया है एक विसिल ब्लोअर को, जो जिसकी मां को आवाज उठाने की वजह से इलीगल डिटेंशन किया और बुरी तरह मारा, जो आज 2014 से पैरालाइज स्थिति में मौजूद है. वो बिल्डर जो अपराधी साबित हो चुका है, ओमकार बिल्डर, HDL बिल्डर, दीवान हाउसिंग, उनके गुंडों के द्वारा किए गए झूठे केस में इन लोगों के ऊपर झूठे केस लगाए गए. कौन इंसाफ देगा? वो हत्यारा जिसने एक समाज सेवक बाबू भाई की हत्या की और 40 दिन में बाहर आया, और उन गवाहों को उसने अपने पैसा खिला करके गुंडों के 4 गवाहों को झूठे केस में 307 में हाफ मर्डर में अंदर करवा दिया. और यही बदरुद्दीन विसिल ब्लोअर उनको मामले में आगे बढ़ा, तो इसके ऊपर केस पर केस कर दिए गए. 307 का केस, पॉस्को का केस, और सब झूठे. DCP साहब को मैं, मंजूनाथ सिंह को, जिसने ये पूरा खेल खेला है, ओपनली चैलेंज करता हूं, एक भी सबूत दे दे इसके खिलाफ, एक भी सिंगल सा सबूत दे दे, हम उसकी जगह फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं. इतने बेशरम, बेहया यह DCP जैसे IPS अधिकारी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं. सारे सबूत है. यह क्या कर रहा है बदरुद्दीन? ये सुप्रीम कोर्ट के पास सामने खड़े होना पड़ रहा है इसको. क्यों? क्योंकि इस मंजूनाथ सिंह ने इसके ऊपर झूठे केस के उसमें तड़ीपार कर दिया, क्योंकि ये अपनी निर्दोषिता को साबित, अपनी बेगुनाही को साबित करने में लगा था. और उसमें सारे पुलिस वाले और गुंडे, HDL के और इनके गुंडे सब इनके पोल खुलने वाली थी. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने देना था. इसके लिए इसको तड़ीपार किया गया, और उसी की इंसाफ के लिए वह सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है, क्योंकि कहीं और जाने का रास्ता नहीं है उसके पास. कहां जाएगा? कहां इंसाफ मिलेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है. और यहां पर पूरे सुप्रीम कोर्ट के कानून तोड़े जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तोड़े जा रहे हैं. आज अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई इस पर, जैसे भगत सिंह के लिए, तो कल हमें ऐसे भगत सिंह नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा. हमें इन भगत सिंह को जिंदा रखना है. धन्यवाद.